जब भी बच्चे का जन्म होता है तो मिठाइयाँ बढ़ती हैं, नगाड़े बजते हैं। तो छोटा सा बच्चा जन्मा, आंचल की छांव में, नगाड़े बजे, मिठाइयाँ बटी, दीप जले उस गांव में। सब कुछ ठीक चलता रहा जीवन की राह में, सब कुछ ठीक चलता रहा जीवन की राह में। 10 साल बाद घटना घटी एक माह में। लोगों ने कहा यह तो पुरुष है न महिला, लोगों ने कहा यह तो पुरुष है न महिला। बदनामी का सोच के परिवार का मन दहला, क्योंकि बेदर्द जमाने ने नाम दिया था मुझे हिजड़ा। एक प्रश्न है, अर्धनारीश्वर का स्वरूप जब हमको स्वीकार है, अभी सावन आया था और हम सब अर्धनारीश्वर शिव की पूजा कर रहे थे, तो अर्धनारीश्वर का स्वरूप जब हमको स्वीकार है तो ईश्वर की ये रचना हमको क्यों अस्वीकार है। दिव्यांग जन भी तो समाज को भाते हैं, वृद्ध जन भी तो समाज को भाते हैं, पर हम किन्नरों को क्यों राहत नहीं दे पाते हैं। कुत्ते बिल्लियों की भी की जाती यहाँ कद्र है, कुत्ते बिल्लियों की भी की जाती यहाँ कद्र है। हाय जमाना कितनी खुदगर्ज है, क्या इसी बेवफाई का नाम मर्द है, क्या इसी बेवफाई का नाम मर्द है। तो ये मेरी कविता थी और इसे मैंने जब कक्षा 8वीं में थी तब इसको मैंने लिखी थी। अब सोचिए कि एक बचपन से किस तरीके का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन एक ट्रांसजेंडर बच्चे को झेलना पड़ता है। पर साथियों, हमारे देश में ऐसा नहीं था कि हम भेदभाव के शिकार हो। यदि आप थोड़े से भी इतिहास को पढ़े होंगे, हमारे संस्कृति के आप अध्येता होंगे, तो आपको पता चलेगा कि किन्नर समाज की आज जो दुर्दशा है, आज जो स्थितियां हैं, वो प्राचीन समय में नहीं था। हमारी संस्कृति और हमारे देश में हमारे इस पूरे समाज को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, मैं आपको बताऊंगी कि केवल किन्नर समाज के लिए हमारे देश में 26 से भी ज्यादा नाम थे, 26 से भी ज्यादा नामों से पुकारा जाता था। और ये मैं आज नहीं बोल रही हूँ, आप पुराने ग्रंथों को उठा के पढ़िए। कहीं पे क्लीबा कहा गया है, कहीं पे किम पुरुष कहा गया है, कहीं पे वृहंडला कहा गया है, कहीं पे तृतीय प्रकृति कहा गया है, कहीं पे उभयलिंगी कहा गया है, कहीं पे किन्नरा कहा गया है, कहीं पे त्रिशती कहा गया है, कहीं पे अर्धनारीश्वर कहा गया है, कहीं पे जोगती कहा गया है, कहीं पे जोगप्पा कहा गया है, कहीं पे अरावड़ी कहा गया है। ये इतने सारे नाम, मैं तो 12 से भी ज्यादा नाम अभी आपके सामने ले लूं, पर 26 से भी ज्यादा नाम केवल हमारे समाज के लोगों को के नाम को पुकारा जाता था। और ये गंदे शब्द नहीं थे। आज जब मैं कॉलेज जाती थी, स्कूल जाती थी, तो मुझको बोलते थे देखो देखो छक्का पढ़ने आया है, देखो देखो हिजड़ा पढ़ने आया है। पर ये जो 12-15 नाम अभी मैं ली, ये नामों में जो हमारे पुराने संस्कृति में नाम में लिए जाते थे, कोई अपशब्द नहीं था। उभयलिंगी अपशब्द लग रहा है आपको, तृतीय प्रकृति अपशब्द लग रहा है, किम पुरुष आपको अपशब्द लग रहा है, वृहंडला आपको अपशब्द लग रहा है, कहीं अपशब्द नहीं। तो सोचिए कितनी सुसंस्कृत भाषा में और कितने सम्मानजनक तरीके से हमारे नाम को पुराने समय में पुकारा जाता था। हमारे देश में जो सबसे पहला महाकाव्य लिखा गया, जिसका नाम रामायण था और जिसको महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, इस हमारे देश के सबसे पुराने और प्राचीनतम इस ग्रंथ में भी किन्नर समाज के भक्ति का उदाहरण महर्षि वाल्मीकि देते हैं। तंत्र हो दे रहा है, तो ऐसे काम को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये हंसना नहीं चाहिए। तो जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं ना, ये जो इसकी सोच है मर्दानेपन और औरतानेपन का, ये जो हम लेके चलते हैं, आदर्श पिल्ला कैसे होना चाहिए और आदर्श पुरुष कैसा होना चाहिए, ये जब हम थोपने की कोशिश करते हैं, तो उसी में ही वो जो ट्रांसजेंडर बच्चा थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करता है। पर यदि हम थोड़ा सा जेंडर न्यूट्रल रहने की कोशिश करें,
समाज में, कैसे समाज बनाए, तो बहुत कुछ उनका जो स्ट्रगल है बहुत कुछ कम हो जाता है। तो ये थोड़ा सा हमको एक शिक्षक की जो समाज को भी दिशा और दशा देता है, तो इस विषय में हमको थोड़ा चिंतन को बढ़ाना चाहिए और इसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी अपने स्कूल और संस्थानों में हमको देखना चाहिए। रवीना मैडम, देव सर, आपको प्रणाम और मैं बधाई देती हूँ। आपने इतने अच्छे तरीके से अपने समुदाय की समस्या को भी रखा, समाधान भी बताया और हमें सजग भी किया कि हमें किस हद तक समाज के प्रति हमारे दायित्व का बोध भी कराया। एक कहना चाहती देव सर, आपके जो वक्तव्य, आप एक कुशल वक्ता हैं। आपने जिस तरीके से अपने जीवन के दर्द को मुस्कुराते हुए हम सबके सामने रखा है, मैं तो एकदम आपको एक बहुत अच्छा वक्ता मानती हूँ कि आप कितने, कहीं पे भी आप रुके नहीं, कहीं पे भी सोचे नहीं, पूरा जीवन का एक चलचित्र जैसा हमारे सामने रख दिया। तो मैं चाहती हूँ कि आपने जितने बेहतर तरीके से रखा है, हम समझ पाए हैं, मैं चाहती हूँ कि पूरा समाज समझे। और आपने कहा कि आप फेसबुक या सोशल मीडिया से दूर रहते, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बात अपनी जुबानी सोशल मीडिया के थ्रू अगर रखते हैं तो शायद आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग प्रेरित होंगे और जितनी संवेदनशीलता आप समाज में ला सकते हैं अपनी भाषा में, अपने तरीके से, अपनी दास्तां सुना के, तो वो सबसे बेहतर माध्यम होगा। मुझको ऐसा लगता है कि आपको इस दिशा में सोचना चाहिए। आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रख पाते हैं, तो ये प्रयास आपको करना चाहिए, आपके समाज के लिए करना चाहिए और हम जैसे लोगों में संवेदनशीलता लाने के लिए आपको ये प्रयास करना चाहिए। ये मेरा आग्रह है आपसे, शिक्षकों की ओर से आग्रह है कि आपको ये प्रयास जरूर करना चाहिए। रवीना मैडम, आपसे भी चाहूँगी कि आप लोग भी, हम तो केवल सीमित संख्या में आपको सुन पाए हैं और अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू अगर ये सारी बातें आप बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, अगर बोल पाए तो शायद बहुत ज़्यादा इसका परिणाम जो है वो सकारात्मक भी होगा और बहुत अच्छा परिणाम आएगा, ऐसा मुझको लगता है सर। पहली बात तो ये है कि जब भी मैं लिखने के लिए जाता हूँ ना, मेरे शब्द ही गायब हो जाते हैं। मुझे लिखाई पढ़ाई उतना अच्छा नहीं लगता, मुझे प्रैक्टिकली करा लो कुछ भी मैं कर लूँगी। और एक किताब है मन पाकी तन कारा, जो उसमें मेरी और कहानी मेरी है, लास्ट में मेरी बीवी एंट्री मारी है। तो ट्रांसमैन के ऊपर पहली किताब है मन पाकी तन कारा। वो इसलिए उसमें एक भी अब सेक्स या सेक्सुअली रिलेटेड कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं जब राइटर था ना, उनको मैंने साफ साफ बता दिया था आप सेक्स को इंक्लूड नहीं कर पाओ। तो उन्होंने मेरी हर बात को रखा, सिर्फ और सिर्फ जीवन कहानी ही बताया, सिर्फ मेरी दीदी से मैं मिला और हम दोनों में चुम्बन हुआ, इतना ही रखा। तो मतलब इसलिए क्योंकि हम एक ऐसे समाज के लेके बात कर रहे हैं, ट्रांसमैन का जो है वहाँ पे हमको बहुत मतलब सोच सोच के बात करना पड़ता है। इसलिए कोई भी किताब आता है या मेरे पास कोई भी राइटर आता है तो उसको मैं एक ही बात बोलता हूँ कि क्योंकि हमारे लिए जितना भी किताब लिखा गया है ना, जो भी किताब देखोगे ज़्यादातर ज़्यादा सेक्स को ही प्रेफरेंस दिया गया है। जितने भी पुराने किताब देखेंगे तो ये समाज सेक्स प्रायोरिटी नहीं है, सेक्स को छोड़ के भी कुछ चाहिए रहता। तो इसलिए मन पाकी तन कारा वो किताब जरूर पढ़िए। और रिसेंटली एक मूवी भी आ रहा है, बहुत सुंदर मूवी है, बहुत सुंदर। मतलब मैं जब उस मूवी का जो ट्रेलर देखा ना, मैं खुद दंग रह गया कि एक प्रोड्यूसर भी ऐसा मूवी बना रहा है। वो अभी तक आया नहीं है, लेकिन आपको ट्रेलर मिल जाएगा। क्वीन नाइट इतना सुंदर है, सबके आंखों से आंसू आ जाए। एक ट्रांस वुमेन शादी किया है, मैं थोड़ा सा कहानी बता दे रहा हूँ। एक ट्रांस वुमेन शादी किया है, एक मतलब कि घर के प्रेशर के कारण वो शादी हो गया उसका, उसके एक बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, लेकिन हर रोज़ अपने ज़िंदगी से लड़ रहा। और एक टाइम के बाद खूब हिम्मत करके
अपनी बीवी को एक नाइट था, उस को शुरुआत करना चाहूंगी। छोटा सा बच्चा जन्मा आंचल की छांव में। छोटा सा बच्चा जन्मा आंचल की छांव में। नगाड़े बजे, मिठाइयाँ बटी, दीप जले उस गाँव में। जब भी बच्चे का जन्म होता है तो मिठाइयाँ बढ़ती हैं, नगाड़े बजते हैं। तो छोटा सा बच्चा जन्मा आंचल की छांव में, नगाड़े बजे, मिठाइयाँ बटी, दीप जले उस गाँव में। सब कुछ ठीक चलता रहा जीवन की राह में। सब कुछ ठीक चलता रहा जीवन की राह में। 10 साल बाद घटना घटी एक माह में। लोगों ने कहा यह तो पुरुष है न महिला। लोगों ने कहा यह तो पुरुष है न महिला। बदनामी का सोच के परिवार का मन दहला, क्योंकि बेदर्द जमाने ने नाम दिया था मुझे हिजड़ा। एक प्रश्न है, अर्धनारीश्वर का स्वरूप जब हमको स्वीकार है, अभी सावन आया था और हम सब अर्धनारीश्वर शिव की पूजा कर रहे थे, तो अर्धनारीश्वर का स्वरूप जब हमको स्वीकार है तो ईश्वर की ये रचना हमको क्यों अस्वीकार है? दिव्यांग जन भी तो समाज को भाते हैं, वृद्ध जन भी तो समाज को भाते हैं, पर हम किन्नरों को क्यों राहत नहीं दे पाते हैं? कुत्ते बिल्लियों की भी की जाती यहाँ कद्र है। कुत्ते बिल्लियों की भी की जाती यहाँ कद्र है। हाय जमाना कितनी खुदगर्ज है, क्या इसी बेवफाई का नाम मर्द है? क्या इसी बेवफाई का नाम मर्द है? तो ये मेरी कविता हमारे इस पूरे समाज को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, मैं आपको बताऊंगी कि केवल किन्नर समाज के लिए हमारे देश में 26 से भी ज्यादा नाम थे। 26 से भी ज्यादा नामों से पुकारा जाता था। और ये मैं आज नहीं बोल रही हूँ, आप पुराने ग्रंथों को उठा के पढ़िए। कहीं पे क्लीबा कहा गया है, कहीं पे क्यों पुरुष कहा गया है, कहीं पे विहंगला कहा गया है, कहीं पे तृतीय प्रकृति कहा गया है, कहीं पे उभयलिंगी कहा गया है, कहीं पे किन्नरा कहा गया है, कहीं पे त्रिशती कहा गया है, कहीं पे अर्धनारीश्वर कहा गया है, कहीं पे जोगती कहा गया है, कहीं पे जोगप्पा कहा गया है, कहीं पे अरावली कहा गया है। ये इतने सारे नाम हैं, मैं तो 12 से भी ज्यादा नाम अभी आपके सामने ले गया, पर 26 से भी ज्यादा नाम केवल हमारे समाज के लोगों को के नाम को पुकारा जाता था। और ये गंदे शब्द नहीं थे। आज जब मैं कॉलेज जाती थी, स्कूल जाती थी, तो मुझको बोलते थे देखो देखो छक्का पढ़ने आया है, देखो देखो हिजड़ा पढ़ने आया है। पर ये जो 12-15 नाम अभी मैं ली, इन नामों में जो हमारे पुराने संस्कृति में नाम में लिए जाते थे, कोई अपशब्द नहीं था। उभयलिंगी अपशब्द लग रहा है आपको, तृतीय प्रकृति अपशब्द लग रहा है, कि पुरुष आपको अपशब्द लग रहा है, विहंगला आपको अपशब्द लग रहा है, कहीं अपशब्द नहीं। तो सोचिए कितनी सुसंस्कृत भाषा में और कितने सम्मानजनक तरीके से हमारे नाम को पुराने समय में पुकारा जाता था। हमारे देश में जो सबसे पहला महाकाव्य लिखा गया, जिसका नाम रामायण था और जिसको महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, इस हमारे देश के सबसे पुराने और प्राचीनतम इस ग्रंथ में भी किन्नर समाज के भक्ति का उदाहरण महर्षि वाल्मीकि देते हैं। कैसे उदाहरण देते हैं? तो वाल्मीकि रामायण में कथा आती है। आप सभी को पता है कि राम जी को कितने साल का वनवास मिलता है? बिल्कुल सही। और वो 14 साल के लिए निकल जाते हैं और 14 साल के बाद रावण को मार करके वापस अयोध्या आते हैं। 14 साल के बाद, तो जब 14 साल के बाद वो अयोध्या आते हैं तो देखते हैं कि सरयू नदी के किनारे में बहुत सारे हमारे किन्नर समाज के लोग छोटा छोटा झोपड़ी बना के रह रहे थे, घर बना के रह रहे थे। तो राम जी को आश्चर्य होता है कि ये कौन है जो 14 साल तक मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और माता जानकी के साथ प्रभु राम सरयू नदी के किनारे जाते हैं
और उनको पूछते हैं कि भाई 14 साल तक आप सरयू नदी के किनारे हमारी प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे, क्यों आप अयोध्या नहीं गए? तो वहां पे जो किन्नर समाज की बहनें थी वो बहुत ही सुंदर अच्छा उत्तर देती हैं। वो कहती हैं, और ध्यान से उत्तर को सुनिए, वो कहती हैं कि प्रभु 14 साल पहले जब आप वनवास जा रहे थे तब आपने कहा था अयोध्या वासी नर नारी वापस लौट जाओ, मैं 14 साल के बाद आऊंगा। जब आप बोल रहे थे ना प्रभु, तब आप बोले अयोध्या वासी नर नारी वापस लौट जाओ, मैं 14 साल के बाद आऊंगा। प्रभु आप नर और नारी तो बोले पर किन्नर कहना भूल गए, और हम तो आपके दास हैं, आप हमारे राजा हो। आपने तो अनुमति केवल नारी और नर को दिया, आप किन्नर नहीं बोले, और इसी कारण चूंकि आप किन्नर नहीं बोले, इस कारण 14 साल तक हम यहाँ पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो ये घटना घटी थी, वो भी मान लिए, पर ये बात तो आप मानेंगे ना कि ये जो कहानी बहुत पुरानी है, इस बात में तो दोनों आप मानेंगे। तो इतने पुरानी कथा में किन्नरों का ऐसा सुंदर उदाहरण मिलना, ये बताता है कि हमारे देश में ट्रांसजेंडर समाज का जो सम्मान था बहुत प्राचीन काल से था। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर चौपाई में उन्होंने लिखा, जथा जोग करुण विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा, नारी पुरुष लघु मध्य घनेरे, सब सन्मानी कृपा नारी पुरुष लघु मध्य घनेरे, सब सन्माने कृपा निधि फेरे। और ऐसा ही उदाहरण आपको महाभारत में भी मिलेगा, जहाँ पे शिखंडी नाम की ट्रांसजेंडर है और जिसके कारण महाभारत का युद्ध जीता जाता है। वो भी किन्नर समाज से ट्रांसजेंडर थे, वो भी महिला से पुरुष बने थे, और उनके लिए भी कहा गया है शिखंडी च महारथ, वो महारथी थे। वो आम किन्नर या आम ट्रांसजेंडर नहीं थे, बल्कि पूरे सैनिकों के टुकड़ी को नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे, और इसी कारण महाभारत में उनको कहा गया है शिखंडी च महारथ, महारथी। भले फिल्मों में नहीं दिखाया जाता, पर महाभारत जैसे ग्रंथ में तो उनके लिए महारथी शब्द का प्रयोग किया गया है। उसी तरीके से बृहंडला अर्जुन के बारे में आप जानते हैं, जो विराट नगर में एक किन्नर के वेश में रहते थे, और वो कहीं हमारे वेश में, हमारे स्वरूप में जब वो रह रहे थे तो कहीं पे भिक्षावृत्ति करने नहीं जाते थे, बल्कि विराट नगर की राजकुमारी को संगीत शिक्षण का काम देते थे, गायन वादन और नृत्य की शिक्षा देते थे। और आप लोगों को पता होगा कि उसी विराट नगर में जब आक्रमण होता है तो वही ट्रांसजेंडर अर्जुन अपने धनुष और बाणों से विराट नगर की रक्षा करते हैं। उसी महाभारत में एक ईला देवी का भी एक वर्णन मिलता है। ईला देवी महाभारत की ऐसे कैरेक्टर थी जो 6 महीने स्त्री बन जाती थी और 6 महीने पुरुष बनती थी। जब वो पुरुष बनती थी तब वो उनके जो बड़े भाई थे छाकू, उससे सूर्यवंश का निर्माण हुआ। और वही ईला देवी जब स्त्री बनती थी तो उनका विवाह किनसे हुआ? बुद्ध से हुआ। और बुद्ध और ईला देवी का विवाह होता है तो चंद्रमा का जन्म होता है, और चंद्रमा से भी चंद्रवंश का निर्माण होता है। जो हमारे देश में सूर्यवंश और चंद्रवंश है, उसका भी रूट कॉज आप देखेंगे, उसके भी रूट में देखेंगे तो आपको एक जेंडर फ्लूइड पर्सन मिलेगा। जो महाभारत के कैरेक्टर है, अरावणी कौन थे? अर्जुन के पुत्र अरावण से विवाह करते हैं भगवान श्री कृष्ण, अरावणी बनते हैं, है ना। आज भी तमिलनाडु के कोवंगम शहर में अरावण और अरावणी का विवाह होता है, और फिर महाभारत का युद्ध जीता जाता है। क्योंकि समय का अभाव है, जिसमें मैं ज्यादा बात और भी आगे विषयों को कवर करना है, तो उसमें भी वो कृष्ण जी पुरुष से स्त्री बन जाते हैं।
श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं मोहिनी का अवतार कि जब दैत्य अमृत को लेके जाते हैं तो विष्णु जी एक मोहिनी का रूप धारण करते हैं और उसमें विष्णु जी को किन्नरी शब्द का प्रयोग हम विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवतम में करते हैं। उसी तरीके से कभी आप वृंदावन जाइए, वहाँ पे गोपेश्वर महादेव है। गोपेश्वर महादेव ऐसे शिव जी हैं कि आज भी गोपेश्वर महादेव में चुनरी चढ़ाई जाती है, सिंदूर चढ़ाया जाता है, चूड़ियाँ चढ़ाई जाती है। शिव जी की पूजा स्त्री वेश में वहाँ पे होता है और अर्धनारीश्वर शिव को तो हम सभी जानते हैं। तो देखिए किस तरीके से हमारे देश में हमेशा जेंडर डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया जाता था। विष्णु पुराण का तो कोड ही है, यह पथे किन्नरं दृष्ट्वा पुनर्बाधा न विद्यते, कि जिस रास्ते पर किसी ट्रांसजेंडर या किन्नर को जाके देख लो तो आपके जीवन से परेशानी चली जाएगी। गुप्त काल में हमारे देश में ज्योतिष ग्रंथों का विकास हुआ, फलित ज्योतिष ग्रंथों का निर्माण हुआ। तो फलित ज्योतिष कहता है कि यदि आपकी बुद्ध की दशा ठीक नहीं है तो आप किसी किन्नर को हरे रंग की चूड़ी और हरे रंग का कपड़े दान कीजिए। हरे रंग का यदि आप दान करेंगे तो बुद्ध की दशा ठीक हो जाती है, ये सब फलित ज्योतिष मानती है। तो जब ज्योतिष ग्रंथों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सम्मान के लिए बात कहा गया, जब रामायण में हम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की भक्ति का उदात्त उदाहरण पाते हैं, जब महाभारत में हम शिखंडी को पाते हैं, जब हम बृहन्नराजुन को पाते हैं, जब हम मीरा देवी को पाते हैं, अरावली को पाते हैं, और मैं आपको क्या बताऊं, जो गुप्त काल के आसपास जो कामसूत्र ग्रंथ लिखा गया जिसको महर्षि वात्स्यायन ने लिखा, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस ग्रंथ में अध्याय 15 है जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की यौनिकता के बारे में बताता है। थैंक यू मैम। अभी कंटिन्यू चलेगा सर, हमारे प्राचार्य महोदय की जोरदार तालियों स्वागत करेंगे हमारे सर, प्लीज जय शुभकामना। बढ़िया है। आज के इस महत्वपूर्ण सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम में मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें हम सबको बहुत सारी चीज़ें सीखने की है। मैं इस कार्यक्रम में हमारी रवीना जी और देव जी दोनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप महाविद्यालय में आए हैं। और महाविद्यालय में तो आपका रवीना जी तो हमारे परिवार के सदस्य हैं। और यही हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारे फैमिली डॉक्टर होते हैं, सब कुछ फैमिली वो होता है ना, उसी प्रकार से कि ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, बहुत लंबे समय से हमारे महाविद्यालय से जुड़ी हुई हैं। और हमेशा जब भी हमारा आमंत्रण होता है, जब भी इस प्रकार की आवश्यकता होती है, हम उनको बुलाते हैं, सहर्ष स्वीकार करती हैं और यहाँ पर आती हैं। बहुत ही अच्छी बात है और मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आई और आपने हमारे छात्रों के लिए समय निकाला और उनको सेंसिटाइजेशन करने का आप प्रयास कर रही हैं। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, केवल मैं यही कहूँगा कि ये जो जिस प्रकार से हम ट्रांसजेंडर की हम बात कर रहे हैं, देखिए हम शिक्षक हैं और हम शिक्षक से पहले कि हम एक इंसान हैं और इंसान होने के नाते मुझे लगता है कि सबसे आवश्यक दो चीज़ें होती है। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, शिक्षक है तो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है बताइए। कि सामने वाला, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हम जंगल में तो रहते नहीं हैं, जंगल में रहते हैं क्या, तो हम एक दूसरे के साथ में ही रहते हैं, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। तो मुझे लगता है दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हमें होती है। वो ये है कि जो आप लोगों ने बहुत सारे साइकोलॉजिकल जो ऑस्ट्रेक्स की किताबें हैं उसमें आपने पढ़ा होगा, आपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी भी पढ़ी हुई है। तो हमें किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? हमें सामने वाला हमारा सम्मान करे,
एक सम्मान की बात है और सेंसिटाइजेशन की बात है, सेंसिटिव, कि हम संवेदनशील हों किसके प्रति, जो भी हमारे साथ है उनके प्रति हम संवेदनशील हों और सम्मानजनक व्यवहार करें। तो देखिए, हम अपने लिए हमको ये लगता है कि हम सामने वाला हमसे संवेदनशील होकर व्यवहार करें या हमारा वो सम्मान है, लेकिन शायद हम चाहते हैं दूसरे से, लेकिन हम दूसरों के लिए वो चीज़ों को लागू नहीं कर पाते। आपको समझ में आ रहा है मेरी बातें? तो यही सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती है कि एक सेंसिटाइजेशन की बात है और एक रिस्पेक्ट की बात है। तो ये चीज़ें म्यूचुअल होती है। ये चीज़ें यानी रिस्पेक्ट की भी जब हम बात करते हैं तो वो चीज़ें जो है, रिस्पेक्ट आपको तभी मिलेगा जब आप दूसरे के प्रति रिस्पेक्टफुल रहेंगे। और ये भी मालूम है कि शिक्षक ये बोलते हैं कि हमें तो सम्मान नहीं मिलता है, तो उसके हम स्वयं जिम्मेदार हैं। और रिस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड, इट इज कमांडेड। आपको मालूम है सम्मान जो है आपके व्यवहार से मिलता है। तो ये चीज़ें एक तो प्रारंभिक बात है मेरी। दूसरी बात ये है कि हम जिस समाज की बात कर रहे हैं, तो ये वो जो समाज है, हम स्वयं हमने उसको आइसोलेशन में रखा हुआ है और हम स्वयं हमारे परिवार में, समाज में या स्कूलों में इवन जो शिक्षक हैं वो उनसे अलग प्रकार से बिहेव करते हैं। तो देखिए, वो हमारे सारे जो भी बच्चे आते हैं और हम उनको अलग प्रकार से संबोधित करते हैं ताकि वो दूसरे भी उसको समझ जाए और वो भी उस प्रकार से गलत तरीके से उसे व्यवहार करें, अपमानजनक व्यवहार करें। देखिए, इसीलिए मैंने संवेदनशीलता की बात कही है। हम शिक्षक हैं, हमें दूसरों को शिक्षित करना होता है, हमें दूसरों को सिखाना होता है कि हम एक दूसरे से कैसे व्यवहार करें। और ये भी हमारे समाज के हिस्से हैं और ये भी आप देखिएगा कि हमारे राज्य में या हमारे देश में ये बड़ी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, बड़े बड़े पद में हैं, बड़े बड़े दायित्व संभाल रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी से संभाल रहे हैं और बहुत कुशलता पूर्वक संभाल रहे हैं। आपको मालूम होगा, बहुत सारे उदाहरण में चाहूँगा और बहुत अच्छे से वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको कार्यस्थल के ऊपर या शिक्षा में या अलग अलग समाज में एक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, अपमानजनक व्यवहार को सहना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए ही आज का ये सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है। हमारे लता और मैडम महाडी ये लगातार थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर जो हमारे समुदाय के लोग हैं उनके प्रति सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम करती रहती है। तो मैं तो उनको भी साधुवाद दूंगा कि लता मैडम को और महाडी मैडम को विशेषकर लगातार वो इनको बुलाती हैं और हमारे बच्चों को, क्योंकि देखिए आपके लिए हम जो भी प्रोग्राम करते हैं उसका कारण